नमस्कार। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट ना रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम है, पर सच तो यह है कि ये एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल टूल है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जुआरी वाली सोच से निकलकर एक समझदार इन्वेस्टर बना जा सकता है। जब भी हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी को प्रॉफिट कमाते हुए देखते हैं ना, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, यार क्या बिना सीखे पैसा लगाना सही है? क्या इसमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर? देखिए, सच तो यह है कि बिना सीखे किसी भी काम में उतरने से ना फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जैसा पुष्कर राज ठाकुर कहते हैं, उनका मकसद ये है कि लोगों का पैसा बने ना बने वो बात की बात है, कम से कम जो पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर असल में गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और जुए में तो इंसान अक्सर अपना सब कुछ गंवा ही देता है। तो चलिए इन दोनों की मानसिकता को ना थोड़ा समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉलेज और एक प्रोसेस पर आधारित होता है। इसका मकसद होता है धीरे धीरे ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ जो जुड़ा है वो बस किस्मत और एक इम्पल्स पर चलता है, एक झटके में जैकपॉट जीतने की चाहत। तो बिना ज्ञान के पैसा लगाना असल में जुआ ही है। अब बात करते हैं एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की जो हम सबकी बचत पर असर डाल रहा है, चाहे हम इन्वेस्ट करें या ना करें। ये एक ऐसा चोर है जो बिल्कुल चुपके से हमारे पैसे की कीमत को कम करता जा रहा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत गया, तो उस पैसे का क्या होगा? ज्यादातर मामलों में लोग घर, गाड़ी, फोन ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देंगे और आखिर में सारा पैसा खत्म। और अगर वो उसे खर्च ना भी करें तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। ये वो दर है जिससे चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं और हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। आसान भाषा में कहूँ तो जो चीज़ आज 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल 100 की नहीं मिलेगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दीमक का एग्जाम्पल। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देती है ना, ठीक वैसे ही इन्फ्लेशन हमारे पैसे की वैल्यू को चुपचाप खा जाती है। घर पर या बैंक में पड़ा हुआ पैसा हर पल अपनी कीमत खो रहा है। अब कोई कह सकता है कि अरे पैसा तो बैंक में सेफ है ना? लेकिन जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। सेविंग्स अकाउंट आपको देता है लगभग 3% और फिक्स्ड डिपॉजिट देता है करीबन 7% का रिटर्न। लेकिन जो एवरेज इन्फ्लेशन है यानी महंगाई, उसकी दर अक्सर इससे कहीं ज्यादा होती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि बैंक में रखा पैसा भी असल में घट रहा है। तो इस दीमक से, इस महंगाई से लड़ने का हथियार क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, सही इन्वेस्टमेंट। यहां पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट आपको और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों के बारे में सही शिक्षा। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 हिस्सों वाला फ्रेमवर्क है। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के सिर्फ 3 पिलर हैं। पहला, पैसा कमाना, ये तो हम सब करते हैं अपनी नौकरी या बिजनेस से। दूसरा, पैसे को मैनेज करना, यानी बजट बनाना, खर्चों पर कंट्रोल रखना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है पैसे को बढ़ाना, मतलब उसे सही जगह इन्वेस्ट करके महंगाई को हराना। स्टॉक मार्केट इसी तीसरे पिलर का हिस्सा है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, पर सवाल फिर वही है कि करें कैसे? तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें ये जरूरी ज्ञान हासिल करने में मदद करेगा। ये एक तरह का 21 दिन का लर्निंग रोड मैप है। सफर शुरू होता है इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल बेसिक बातों से, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब किसी कंपनी की असली कीमत को समझना। फिर बात आती है ट्रेडिंग की नींव रखने की, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है, यानी चार्ट्स और पैटर्न देखकर मार्केट का मूड समझना। और आखिर में फ्यूचर्स और ऑप्शन जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर बात होती है, मतलब जीरो से शुरू करके एडवांस लेवल तक ले जाने का ये पूरा प्लान है। ठीक है, तो सीखने की बात हो गई, पर इन्वेस्टमेंट का असली गोल क्या होना चाहिए? इसे ना थोड़ा गणित के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर हो। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और सिंपल फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72। ये आपको बताता है कि किसी भी रिटर्न रेट पर आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। आपको बस 72 को अपने सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड करना है, बस। तो हमें कम से कम कितना रिटर्न कमाना चाहिए? देखिए, एक मिनिमम टारगेट तो होना ही चाहिए, और वो है 12% सालाना। अगर इससे कम रिटर्न मिल रहा है तो मानना पड़ेगा कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाना नहीं आ रहा। अब रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम 72 को 12 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 6। इसका मतलब है कि 12% के रिटर्न पर आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। यह है हमारा मिनिमम गोल। लेकिन हमें सिर्फ मिनिमम पर ही नहीं रुकना है ना? एक बड़ा, एक एस्पिरेशनल गोल ये होना चाहिए कि पैसा 3 साल में डबल हो जाए। ये नामुमकिन नहीं है, बस इसके लिए ज्यादा रिटर्न की जरूरत होगी। तो 3 साल में पैसा डबल करने के लिए कितना रिटर्न चाहिए होगा? रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 को 3 से डिवाइड करने पर आता है 24, यानी हमें 24% सालाना रिटर्न का लक्ष्य रखना होगा। अब ये 24% सुनकर शायद किसी को लगे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अगर स्टॉक मार्केट को समझना मुश्किल होता तो मुझे वापस अखबार बांटने जाना पड़ता। मतलब यहां सफलता किसी सुपर ब्रेन से नहीं, बल्कि सिंपल प्रिंसिपल्स को समझने से मिलती है। तो आखिर में एक सवाल पूछना जरूरी है, पैसा बनाने की दौड़ में भागने से पहले क्या ये सीखना ज्यादा जरूरी नहीं कि जो पैसा हमारे पास है उसे सुरक्षित कैसे रखें और उसे सही तरीके से बढ़ाएं कैसे? क्योंकि असली कामयाबी किस्मत से नहीं, ज्ञान से मिलती है।